मित्रों, आज की जो कहानी है वो लद्दाख के हाईवे की है। यह कहानी इतनी खौफनाक है कि आप जब इसे सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आइए इस कहानी को सुनकर रोमांचित होते हैं। और उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश कि चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करते समय ऑल बटन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो, हर आने वाली स्टोरी और हर इंसिडेंट का नोटिफिकेशन समय से मिल सके और आप उसे समय से देख और सुन सके। तो आइए अब बढ़ते हैं आज की स्टोरी की ओर। लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों के बीच एक ऐसा हाईवे है जहां रात के वक्त सफर करने वाले कई सारे लोग गायब हो चुके हैं। स्थानीय लोग, जो वहां के लोकलाइट्स हैं, जो वहां के लोकल लोग हैं, वो ये कहते हैं कि वहां सड़क नहीं बल्कि मौत आपका इंतजार करती है। दिल्ली के 4 दोस्त काजल, मोनिका, दिव्यांश और आलोक कई महीनों से प्लान कर रहे थे कि ये किसी ट्रिप पर जाएं, खासतौर पर लद्दाख जैसी जगह जाएं और लुत्फ उठाएं, आनंद उठाएं अपनी लाइफ का। इनका एक्चुअली ये सपना भी था कि दुनिया के सबसे खूबसूरत रास्तों में से एक लद्दाख के हाईवे का ये आनंद उठाएं ही उठाएं, चाहे इसके लिए इन्हें कुछ भी करना पड़े। तो इन्होंने नियत समय पर अपनी SUV तैयार की और ये मनाली से लद्दाख के लिए निकल पड़े। शुरुआत का सफर तो बहुत ही सुहावना था। बर्फ से ढके पहाड़, नीला आसमान और ठंडी हवाएं, ये सब मन को मोह रही थी। ये सब इन चारों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। चारों इस सीनरी को, इस दृश्य को देखकर बड़े रोमांचित हो रहे थे, बहुत ही मन में खुश हो रहे थे। काजल लगातार रिकॉर्डिंग करे जा रही थी, जबकि मोनिका ड्रोन लेकर अच्छे अच्छे दृश्यों को कैद कर रही थी। दिव्यांश गाड़ी चला रहा था और आलोक वो बीच बीच में मस्ती मजाक करके इन सब का मनोरंजन कर रहा था। चारों दोस्त मौज मस्ती में बढ़े चले जा रहे थे। शाम ढलते ढलते मौसम अचानक बदल गया। काले काले बादल इस नीले आसमान पर छा गए। बर्फीली हवा चलने लगी। कुछ ही घंटों में घना कोहरा पूरी सड़क को जैसे निगल गया, जैसे अपनी आगोश में पूरी सड़क को इस कोहरे ने ले लिया था। GPS बंद, मोबाइल नेटवर्क बंद, कुछ भी काम नहीं कर रहा था। ऐसी अब कंडीशन हो चुकी थी। स्क्रीन पर सिर्फ एक ही मैसेज आ रहा था, नो सिग्नल। आलोक ने मजाक ही मजाक में कहा, लो असली एडवेंचर तो अब शुरू हुआ है। लेकिन काजल के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि उनकी गाड़ी के पीछे कोई चला आ रहा है। उनकी गाड़ी के पीछे कोई उनके साथ साथ चल रहा है। दिव्यांश ने गाड़ी चलाते चलाते रियर व्यू मिरर में जब देखा तो उसे गाड़ी के पीछे कोई भी नजर नहीं आया। और वैसे भी इस धुंध और कोहरे में क्या देखना था। कुछ दूर आगे चलने पर उन्हें एक बोर्ड दिखाई दिया, जिस बोर्ड पर लिखा था, रात के बाद इधर जाना मना है। और नीचे किसी ने लाल रंग से लिखा था, जो गया सो वापस नहीं आया। चारों ने इसे किसी की शरारत समझा और आगे बढ़ गए। अभी आगे बढ़ ही रहे थे कि इन्हें किसी औरत की धीमी सी आवाज सुनाई दी, वापस चले जाओ। और 2 सेकंड बाद ही इन्हें अलग अलग लोगों की चीख पुकार सुनाई दी, जैसे कोई औरत चिल्ला रही हो, कोई बच्चे चीख रहे हो। अचानक गाड़ी के बाहर सफेद कपड़ों में एक औरत दिखाई दी, जिसे देखते ही दिव्यांश ने गाड़ी पर ब्रेक लगा दिए। चारों बाहर निकले, लेकिन औरत तब तक दूर जाती हुई दिखाई दी। उसके नंगे पैरों के निशान बर्फ पर साफ देखे जा सकते थे। इन लोगों ने उन पैर के निशानों को फॉलो किया और उसके पीछे पीछे जब गए तो ये एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां पर एक बस, टूटी फूटी बस, बिल्कुल खस्ता हालत में, बर्फ में आधी लगी हुई थी। तभी बस का दरवाजा अपने आप खुल गया। इन्होंने देखा कि बस के अंदर लोग बैठे हुए थे, जिनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था। आलोक ने जैसे ही आवाज दी, वैसे ही एक यात्री ने अपना सर ऊपर किया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और उसका चेहरा भयानक था। इसे देखकर इन चारों की चीख निकल गई और ये वापस लौट पड़े, वापस दौड़े। तुरंत ही
तेज गति से अपनी गाड़ी की तरफ वापस भागे। जब ये अपनी गाड़ी में आकर तेजी से बैठे तो इन्होंने देखा कि इनकी गाड़ी में सबसे पीछे की सीट पर एक छोटी बच्ची बैठी है, जिसके हाथ में एक टूटी गुड़िया है। और ये बच्ची बहुत ही कुटिल मुस्कान मुस्कुरा रही थी और बोल रही थी, हमें घर छोड़ दो, हमें घर छोड़ दो, हमारी बस खड्डे में गिर गई है। अब ये चारों बुरी तरह से डर गए। जब इन्होंने दोबारा पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की तो अब वो लड़की वहां नहीं थी। दिव्यांश ने गाड़ी तेजी से बैक की और वापस लौट लिया, उसी बोर्ड के पास जिस बोर्ड पर लिखा था कि इस रास्ते पर रात के वक्त जाना मना है। अब ये उस बोर्ड के पास खड़े ही थे कि तभी इन्हें दूर से एक रोशनी दिखाई दी। ये उस रोशनी की ओर एक उम्मीद में बढ़ चले। अपनी गाड़ी लॉक करके ये चारों बढ़ चले उस ओर। और जब ये पास पहुंचे तो देखा कि वो एक मंदिर था, पुराना, काफी पुराना मंदिर। मंदिर के पुजारी ने जब इन चारों को देखा और इन चारों की बात सुनी तो मंदिर के पुजारी ने बताया कि कई साल पहले यहाँ पर बर्फ में खड्डे में एक बस गिर गई थी और उस बस के सभी यात्री मारे गए थे। तभी से ये इलाका हॉन्टेड हो गया है और जो भी इस रास्ते से जाता है उस बस के जो यात्री हैं, बच्चे, बूढ़े, औरतें, जवान, सब किसी न किसी से लिफ्ट जरूर मांगते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। तुम लोग किस्मत वाले हो कि तुम लौट आए और बच गए। अब सुबह तक यहीं रहो और सुबह अपने रास्ते आगे निकलना। इन्होंने वैसा ही किया। ये लोग वहां पर रुके, सुबह तक रुके और सुबह की और सूरज की पहली किरण के साथ ही ये वहां से रवाना हुए। इन्होंने लद्दाख का सफर तो तय किया, लेकिन ये खौफनाक मंजर जो रात को इन्होंने एक्सपीरियंस किया था, देखा था, उसको ये अपनी जिंदगी में भूल ही नहीं पाए। तो मित्रों, क्या आप भी ऐसा कोई सफर करना चाहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चैनल को कर दें सब्सक्राइब। वीडियो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे दें। मैं लेता हूं अब आपसे इजाजत, फिर मिलता हूं अगली वीडियो में। नमस्कार।